हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बैठिए। देखिए, लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम प्रेजेंट का लास्ट टेंस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये जो टेंस है वो कंटिन्यूस और परफेक्ट का मिश्रण है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, पर इज एम आर नहीं लगेगा। यहां पे परफेक्ट टेंस लगेगा, हैज और हैव। हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। बीन इसमें ऐड हो जाएगा, बी डबल ई एन। हुआ कुछ क्लियर? इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, उसके बाद आप पहचान करके चारों पार्ट करते हैं। देखिए, अगर प्रेजेंट के आपको चारों टेंस अच्छे से हो गए, ठीक है, आपको समझ आ गए, तो आगे के जितने जो 8 टेंस बचते हैं हमारे, उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला अगर आपको प्रेजेंट के चारों टेंस आ गए तो कम से कम 60-70% आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आपको दिमाग में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसी के हिसाब से चलेंगे सारे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे अगर किसी को वीडियो फास्ट लगती है तो वो स्लो कर लिया करो, जिसको स्लो लगती है, इसने अपना टाइम बचाना हो, वो वीडियो को फास्ट कर लिया करो, ठीक है। चलिए, इसमें एक रूल है, इट shows actions running with time, ठीक है। इट shows action running with time। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? प्रोग्रेसिव एक्शन को शो कर रहा था, जो हो रहा है। इसमें क्या है? काम तो हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, पर टाइम से, ठीक है। देखिए, इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी रहा हूं, रही है, ऐसा था कुछ, पर यहां पे क्या आएगा? से, सुबह से, टाइम आ गया कि मैं ये काम कर रहा हूं, सुबह से कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे इसमें आएगा आई के साथ हैव, आई हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये सिंस क्यों लगाया, फॉर क्यों नहीं लगाया, वो सारा ही हम आगे करने वाले हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। बस इसका थोड़ा सा आइडिया देना था आपको कि इसमें हम कौन सी चीज करने वाले हैं, कौन सा टेंस करने वाले हैं, और उसमें होता क्या है, ठीक है। चलिए, इसकी पहचान लिखते हैं पहले। इस टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में, सॉरी इसमें नहीं आएगा वो, इसकी पहचान है से रहा है, क्योंकि टाइम भी आएगा ना, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं, ठीक है। ये हो गई इसकी पहचान। अभी नोट नहीं करना आपने, अब इसको देखिए।
पहले देख लीजिए, समझ आ जाएगा, फिर लिख कर लेना। पहचान का आइडिया हो गया, सबको हो गया? ठीक है। इसका जो सिंपल पार्ट है उसको यहां पे कंप्लीट करते हैं। देखिए, सिंपल टेंस में सबसे पहले आपको पता है कि क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है। अब सीधी सी बात है, परफेक्ट टेंस है तो मैंने आपको बोला है हैज और हैव लगेगा, हैज या फिर हैव। हैज आपको बताया था किसके साथ लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ। ठीक है। इसमें क्या एक चीज जुड़ गई, ये वाली नई चीज, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये देखिए कंटिन्यूस हो रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा था, तो इसको मैंने बोला था कि दो टेंस का मिश्रण है ये, परफेक्ट और कंटिन्यूस का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम पीरियड, कब से, इसमें क्या आएगा, अदर वर्ड्स। ठीक है। सिंपल टेंस का लगा पता, कुछ आइडिया हुआ क्या क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट हैज या फिर हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। इसका मैं आपको एक टेबल सा बना देता हूं, सिंस और फॉर कहां कहां लगेंगे। ठीक है। प्लस टाइम पीरियड प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी अदर वर्ड्स। ठीक है। चलिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान ली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। मान ली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। देखिए इसमें जो माली है गार्डनर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। वेरी गुड, सब्जेक्ट। ठीक है। सुबह से टाइम पीरियड आ गया, पौधे के आगे ऑब्जेक्ट, पानी देना वाटरिंग, वर्ब। ठीक है। कितनी चीज क्लियर हुई। बनाओ इसका, माली, माली को क्या बोलते हैं, द गार्डनर, द गार्डनर। अब मान ली अकेला है तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा, बोलो, हैज। द गार्डनर हैज बीन, पानी देना, वाटरिंग, वाटरिंग, ऑब्जेक्ट क्या आया, द प्लांट्स, यहां पे लगेगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बताता हूं कि कहां कहां यूज होगा। चलिए करिए नोट इसको, पहले इसका यूज बताता हूं आपको, फिर आगे पार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। देखिए ध्यान से देखना है, 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आएगा 4 प्लस नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब ये जो चार्ट बनाने वाला है उसको ध्यान से समझ लेना है कि कहां कहां 4 यूज होगा, जिसमें
टाइम पीरियड दिया होगा हमारे पास। फर्स्ट केस आएगा इसमें, जैसे मिनट्स दिए आपको कि मैं ये काम 30 मिनट से कर रहा हूं या 20 मिनट से कर रहा हूं या 15 मिनट से कर रहा हूं, तो फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स के बाद क्या आता है, आवर। जैसे मैं ये काम 2 घंटे से कर रहा हूं, फॉर 2 आवर्स। तभी बोला ना मैंने, नंबर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है। तीसरा, आवर के बाद क्या आता है, डे। देखिए मिनट हो गई, घंटे हो गए, उसके बाद दिन। फॉर मान लीजिए 15 डेज। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कितने दिन से चल रही है, 15 डेज, फॉर 15 डेज। 15 डेज आ गए, 4 डेज के बाद मंथ ले लीजिए। ये कंस्ट्रक्शन कितने महीने से चल रही है, 3 मंथ से, फॉर 3 मंथ्स। कुछ आइडिया लग रहा है? यहां से देखिए ना, सबसे छोटी यूनिट ले लीजिए, मिनट। मिनट के बाद क्या आते हैं, घंटे। आवर्स, आवर्स के बाद क्या आता है, दिन, महीने, उसके बाद साल। ठीक है, मैं ये जॉब कर रहा हूं कितने सालों से, फॉर 6 years। ठीक है, अब कोई भी चीज है, वो किस 2 10 सेंचुरी से चल रही है। कोई भी चीज है वो पिछले 200 साल से चल रही है, कोई भी चीज ले लो। ठीक है, तो फॉर 2 centuries। ठीक है, ये तो हो गया फॉर का यूज। कितना क्लियर हुआ? इसको एज इट इज आपने दिमाग में बिठा देना है कि फॉर कहां लगेगा। अब किसकी बात करेंगे हम, सिंस की। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए सिंस का देखिए, सिंस प्लस स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, अभी क्लियर करता हूं। जैसे सिंस के बाद या तो एक डेट आएगी या फिर टाइम आएगा। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर? या तो सिंस के बाद डेट आएगी या टाइम। जैसे टाइम लीजिए, सिंस 6 o'clock। ठीक है, मैं मूवी देख रहा हूं कब से, 6 बजे से। टाइम दिया हुआ है तो टाइम के साथ क्या लगेगा, सिंस। एक केस इसमें लो। अब देखिए यहां पे डेज थे, 4 में डेज थे कि कितने दिन से। यहां पे हम डे डाल सकते हैं, कौन सा डे, सिंस मंडे। ठीक है, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूं, सिंस मंडे। ठीक है, यहां पे मंथ दिए थे 3 मंथ्स, यहां हम मंथ का नाम डाल सकते हैं, सिंस मार्च। ठीक है, यहां पे ईयर दिया था, यहां पे हम ईयर का सॉरी मंथ का नाम डाल सकते हैं, सिंस जनवरी। ठीक है, मैं जनवरी से इस संस्था में काम कर रहा हूं। क्लियर है? आगे इसमें और ले सकते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग,
yesterday, ठीक है। तो ये तो था यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। इसमें एक और डाल लो, फॉर ए वाइल, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, ठीक है। तो इसमें से चल जाएगा आपका काम, इसको आपने नोट कर लेना है। जहां पे डेज थे वहां पे हमने डे डाल दिया, मंडे डाल दिया। जहां पे मंथ थे वहां पे मंथ का नाम डाल दिया, मार्च। यहाँ पे ईयर था, हमने मंथ का नाम डाल दिया, जनवरी। इसमें कोई डेट होगी, जैसे सिंस 2 जून, ये चल जाएगा। सिंस 1999, तो इसको याद कर लेना है। बाकी हम इसका नेगेटिव पार्ट करते हैं, करिए नोट इसको। चलिए नेगेटिव पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, नॉट प्लस बीन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या करते हैं, हैज लगा दिया, बीन लगा दिया, उसके बाद नोट लगाते हैं। आपने ऐसे नहीं करना है। हैज और बीन के बीच में नोट लगाना है। आई हैव नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, ठीक है। यहां पे मैंने ये स्टार मार्क कर दिया, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। सी हैज नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले लो, राधा 6 बजे से खाना पका रही है। राधा 6 बजे से खाना पका रही है। चलिए सब्जेक्ट कौन हो गया, राधा, ठीक है। पकाना कुकिंग, वर्ब खाना ऑब्जेक्ट, और ये टाइम पीरियड, ठीक है। से रही है, से रहे हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। चलिए रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए। सब्जेक्ट सॉरी नहीं पका रही है, यहां पे नहीं डाल देना आपने, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। राधा 6 बजे से खाना नहीं पका रही है। राधा, राधा अकेली है तो हैज, अब खाना नहीं पका रही है, हैज नॉट, नोट के बाद बीन, हैज नॉट बीन, पकाना कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई कुक, आगे क्या लगेगा, आईएनजी, कुकिंग द फूड सिंस, देखिए 6 बजे 6 o'clock, क्या बताया था इसमें, सिंस 6 o'clock। राधा 6 बजे से खाना नहीं पका रही है। राधा हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस 6 o'clock, ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ है तो सिंस, हुआ कुछ क्लियर। चलिए इसका अगला पार्ट देखिए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो आगे आ जाते हैं
और सब्जेक्ट कहाँ चल जाता है, पीछे। तो हैज या फिर हैव कैपिटल में प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चनिंग, ठीक है। सीधा सा यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, क्या, क्या लड़के सुबह से टीवी देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, से रहे हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग लड़के, लड़के क्या है, बहुत ज्यादा, तो प्लूरल के लिए क्या लगेगा, हैज या फिर हैव, बताओ, हैव, हैव द बॉयज, have the boys, आगे been, have the boys been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना, watch, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, watching टीवी, ठीक है। सुबह से, टाइम दिया since मॉर्निंग, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। कुछ क्लियर हुआ, हैज है पहले लग गया, सब्जेक्ट आ गया बाद में, ठीक है। तो हैव द बॉयज बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो ऐसे पढ़ लिया करो, इसको माइंड में, दिमाग में बिठाने के लिए। द बॉयज हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, इसको दिमाग में सिंपल बना के देख लिया करो, ठीक है। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं और उसके बाद हमारे जो प्रेजेंट के टेंस हैं ये चारों के चारों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा टेंस होता है अगला, जोर से बोलो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसका रूल सेम, क्या लगेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हैज और हैव क्या आ गया पहले, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बीन। ये वो पॉइंट है जहां कंफ्यूजन होती है। अब सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट लगाना है आपने, ठीक है। आगे एज इट इज रख देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम पीरियड प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। देखिए इसमें लेते हैं क्या 2 दिन से बारिश, क्या भी लग गया, अब नहीं भी लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। क्या 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, क्वेश्चन मार्क, से रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब क्या 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, अब इसमें आएगा, देखिए इसको सिंपल बना के देखिए, 2 दिन से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, बताया ना आपको, इस साइड फॉर में लगेगा,
कितने दिनों की बात हो रही है? 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक डे बताना हो तो सिंस मंडे या फिर ट्यूसडे, ठीक है। पर 2 दिन से हो रही है तो फॉर 2 डेज। अब इट लगेगा तो इट के साथ क्या लगता है? हैज, ठीक है। ही शी इट के साथ हैज। अब यहां पे सब्जेक्ट हैज इट नॉट, ठीक है, नहीं हो रही है। हैज इट नॉट बीन रेनिंग, ING, हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर, सिंस कहां आ गया आपका? 2 डेज, 3 डेज, ठीक है, फॉर 2 डेज। अगर आपको स्पेसिफिक डे दिया हो कि सोमवार से बारिश हो रही है तो सिंस मंडे। अगर मंथ का नाम दिया है कि मार्च महीने से ये काम हो रहा है तो सिंस मार्च। कोई आपको सेंचुरी दी हो कि 1999 से भी काम हो रहा है तो सिंस 1999, ठीक है। पर अगर आपको 2 मंथ बोला है, 15 डेज बोला है, 2 ईयर बोला है तो आपको 4 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्या 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके साथ ही हमारे चारों के चारों प्रेजेंट के टेंस जो हैं वो खत्म हो गए। कल हम पास्ट से स्टार्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, ठीक है जी।